अगर फेलियर है तो इनका जनगणना नहीं कराने में इनका फेलियर है। इनका तो एक ही काम में लगे हुए हैं ये लोग, पूरी तरह से देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा करना, देश के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करना। नमस्कार जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, 128 अमेंडमेंट बिल के तहत ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में लाया गया है, जिसमें करीब 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा देश की तमाम महिलाओं को लोकसभा और तमाम लेजिस्लेटिव बॉडीज में, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी जुमला है या फिर वाकई में महिलाओं के लिए काम कर रही है मोदी सरकार? एक तो चुनावी जुमला तो है ही जी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 74वां संशोधन जब राजीव जी ने जमाने में स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उसी तर्ज पर ये भी कर सकते थे, लेकिन इनने तो अभी पूरी महिलाओं को भ्रमित करने के लिए उनमें क्योंकि आज 23-24 के इलेक्शन में, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो और चाहे पब्लिक परसेप्शन पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध जो बन गया है, उसको इन्होंने जो इंटेलिजेंस या इनकी जो रिपोर्टिंग हुई है, रिपोर्ट आई है, उसको उन्होंने देख लिया कि हम लोग सब बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। तो ये महिलाओं को आकर्षित करने के लिए ये एक इन्होंने ये बिल लेकर ये करा है, अमेंडमेंट लेकर के आए कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर सही मामले में अगर ये महिलाओं को चाहते तो इसके बहुत से भी होते थे, आप ऑर्डिनेंस कर देते अब, क्योंकि इस चुनाव के लिए ऑर्डिनेंस भी नहीं करा आपने, क्योंकि ऑर्डिनेंस के तो अच्छा। दूसरा चीज ये है कि आपको देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी चीज को कानून बनने के लिए आपको लोकसभा, राज्यसभा, हिंदुस्तान की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें 50% विधानसभाओं के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए इसको। इसके बाद में फिर पार्लियामेंट में आएगा, फिर जाकर के कानून बनेगा। अभी तो इसके लिए कौन तेरी जुल्फ के सर होने तक अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी आप देख लीजिए, इलेक्शन आने में बहुत दिन है। अभी 2011 की जनगणना हुई थी, इसके बाद 21 में होना थी, ये नहीं करा पाई। ये तो इन्हीं का शासन था। अगर फेलियर है तो इनका जनगणना नहीं कराने में इनका फेलियर है। इनका तो एक ही काम में लगे हुए हैं ये लोग कि एक तो पूरी तरह से देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा करना, देश के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करना, अपनी राजनीतिक, और अभी बहुत सी चीजें में अगर आप कहेंगे जब भी बात होगी तो मैं बहुत सी राजनीतिक बातें इनके दिमाग के अंदर जो एजेंडा छिपा हुआ है, इनका एजेंडा छिपा हुआ है, कहाँ से ये करा देंगे। इनकी नीयत बिल्कुल खराब है, नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो, और ये सिर्फ महिलाओं के अंदर और मैं पूरे देश के अंदर इनके विरुद्ध वातावरण बनता जा रहा है। आज ये महंगाई की बात करते नहीं है, आज ये बेरोजगार जो नौजवान उनकी बात करते नहीं है, आज ये किसानों की बात करते नहीं है। हर चीज के अंदर ये नाम जो बनी हुई है पुरानी चीजें, उनका नाम बदल दो, अपना नाम चिपका दो। ये अरे कोई कंस्ट्रक्शन काम कर जी, ये सबसे बड़ा इनको इन पे ये ध्यान, जो महंगाई आज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान परेशान हैं। आज आपने डर का वातावरण ऐसा पैदा कर रखा है, हर जगह ईडी आईटी, इसका जिस तरह से दुरुपयोग इस वक्त ये सरकार कर रही है अपने राजनीतिक शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, उससे ध्यान बटाने के लिए ये इन्होंने महिलाओं का अभी लेके आए। अगर इनकी नीयत सही होती तो 2009 से मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 24-25 साल होने को आ गए, 20 साल हो गए यहाँ होते, दूसरी जगहों पर भी है। तो अगर इनकी नीयत साफ होती तो जब आए थे ये सरकार में आए थे उसी वक्त ये करना चाहिए थे। इनको मैंडेट मिला है 2024 तक का, ये बात करते हैं 2047 की जी। तो 47 तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक भाई? कब तक 2047 तो बहुत बाद में आएगा। पहले 23-24 में जब साफ हो जाओगे आप लोग, जो जिसका डर है आपको, जिस डर की वजह से आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जो बिल लेकर के आए हैं,
वो डर की वजह से लेकर के आए। महिलाओं से इनको कोई मोहब्बत नहीं है, इनको सिर्फ डर है कि हमारी बिल्कुल पूरी तरह से कुर्सी खतरे में पड़ गई है, इनको जनता नकारने वाली है, जनता के मन को इन्होंने भांप लिया। इनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, इनके पास सीआईडी की रिपोर्ट होगी, इनके पास पूरा सीबीआई की रिपोर्ट होगी। उन सभी रिपोर्ट्स में इनको नेगेटिव बताया गया होगा कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा आने वाले नहीं है। प्रदेशों के अंदर जो इन लोगों ने कर रखा है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए, उनको बंद करने का, उन पे आरोप लगाने का, झूठे आरोप लगाने का, इससे जनता उब गई है। और इसीलिए इन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए, अगर इनकी नीयत साफ होती तो जिस तरह से राजीव गांधी ने पंचायती राज करके महिलाओं को आरक्षण दिया, इनको ना चाहिए था, मैंडेटरी कर दिया। पहले चुनाव जो होते थे स्थानीय निकायों के कब सरकारों की मर्जी पे होते थे, लेकिन राजीव गांधी ने 73-74वां संशोधन ला करके एक तो महात्मा गांधी का जो पंचायती राज का सपना था उसको पूरा करा उन्होंने, दूसरा ये करा कि मैंडेटरी कर दिया कि 5 साल में चुनाव होंगे चाहे लोकल बॉडीज के, उसके अंदर महिलाओं को आरक्षण है वो मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। उसी तरह से ये भी कर सकते थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक शब्दों की जादूगरी जिसको कह सकते हैं ये करना। और हमारी जो भोली भाली हिंदुस्तान की, और इनकी तरफ से अभी मैंने सुन रहा था कि आप जिन महिलाओं का नाम ले रहे थे कि वो सपोर्ट कर रही हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनको पार्टी की कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मैंडेट के, पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध कैसे जाएंगे। लेकिन जब आप आम लोगों में जाएंगे, आप झुग्गी झोपड़ी वालों में जाइए, आप मुसलमानों में जाइए, आप पिछड़े वर्गों में जाइए, आप आदिवासियों में जाइए, आप SC ST के अंदर जाइए, जब उन महिलाओं के अंदर जाएंगे जब पता चलेगा कि ये महिलाओं की भावना क्या है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप जब भी जाएं इसमें, तो इन लोगों में जाकर के भी बात करें कि इससे लाभ किसको होने वाला है। और अगर इनकी सही नीयत होती तो आप परसीमन होगा, परसीमन के अभी तो जनगणना 27 में होगी, फिर परसीमन होगा, परसीमन के बाद उस पर आपत्तियां मंगाई जाएंगी, आपत्तियों का निराकरण होगा, आपत्तियों के निराकरण के बाद में फिर जाकर के आप आरक्षण की बात करेंगे। और आरक्षण में भी कुरे निकलते हैं, आप लॉटरी सिस्टम से आरक्षण होता है कि कौन सी सीट क्या होगी। तो ये सब अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। और ये चुनाव तो 23 और 24 में, 23 में विधानसभा के होंगे और 24 में पार्लियामेंट के होंगे, तो इससे पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी भोली भाली जो देश की महिलाएं हैं लेकिन बहुत समझदार हैं, वो इस बात पे पेनी नजर रखे हुए हैं कि जिस तरह से मोदी जी और उनकी सरकार जिस तरह से महिलाओं को समझ रही है, उनको लुभाने के प्रयास कर रही है, वो उनके इस भ्रम में आने वाली नहीं है। वो जी कांग्रेस जो है सपोर्ट इस बिल को, सोनिया गांधी की ओर से पार्लियामेंट में कहा गया कि कांग्रेस इस बिल को सपोर्ट करती है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसे लागू किया जाए, इसमें देरी नहीं की जाए। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस हमने इस बिल के बिल्कुल विरोध में नहीं है, कोई विरोध में नहीं होगा, लेकिन ये आपकी नीयत पे हमको शक है। आपकी नीयत ये नहीं है कि बिल पास होना चाहिए, लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपकी नीयत आप अगर सही कर लीजिए, हम तो आपके साथ हैं, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हम ही ने तो शुरुआत की थी, हम ही ने पहले जो राज्यसभा से हमारे जमाने मनमोहन सिंह जी के जमाने में हुआ था पारित, फिर इसके बाद में पार्लियामेंट लोकसभा में से नहीं हो पाया, जो भी वजह रही होगी। आज इनको अगर करना चाहिए था तो 2009 से ये लोग हैं सरकार में, 2009 से, और थंपिंग मेजॉरिटी है, ये भी नहीं कि इनके पास थोड़ी बहुत मेजॉरिटी हो, इतनी मेजॉरिटी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उस मेजॉरिटी से अगर इनकी थी तो 2009 में करते, 10 में करते, 11 में करते, 12 में करते, और अभी से 20 में करते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं। आज जब विशेष सत्र जो आ रहा है, क्योंकि आज चुनाव आ गए, दूसरी अपने पार्लियामेंट के आने वाले, तो अब आपको महिलाओं की याद आने लगी। इससे पहले क्यों नहीं आई आपको याद? आपको सही मायनों में तो आप उसको ऑर्डिनेंस ले आइए, ऑर्डिनेंस ला करके आप नहीं कर रहे जी। कांग्रेस कह रही है चुनावी जुमला है, आपको क्या लगता है? हाँ? ही है ये? हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये चुनावी जुमला है,
सही बात है, कांग्रेस की ओर से अगर कहा जा रहा तो सही बात है, चुनावी जुमला है ये। चुनाव में महिलाओं को भ्रमित करने के लिए, उनको गलतफहमी पैदा करने के लिए और उनके वोट हासिल करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। ये इन्होंने चुनावी जुमला ही है, बिल्कुल पक्का है, सही बात है कि चुनावी जुमला ही है। तो क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को 2024 के चुनाव में इस बिल का? देखिए, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान का प्रबुद्ध वर्ग बहुत समझदार है, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड हो चुका है इतने सालों के अंदर। वो इस तरह की बयानी पे वो इनके साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी बात है रोटी रोजी की, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की, सबसे बड़ी बात है महंगाई की, सबसे बड़ी बात है। और ये अभी ये डर गए, जो अभी गठबंधन जो हुआ है इंडिया जो बात भाई, उसके गठबंधन से भी ये लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो इन सब चीजों को वो करने के लिए जनता का और खास करके महिलाओं का, क्योंकि 48-50% महिलाएं हैं, उनको भ्रमित करने के लिए ये सब कदम उठाया है। इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जुमलेबाजी है, बिल्कुल जुमलेबाजी है। इनको अपनी नीयत बिल्कुल साफ दिख रही है, जनता की इनकी नीयत को देख रही है, और मैं समझता हूँ उसको इनको लाभ नहीं मिलेगा। तो सर क्या टेक है, मतलब कि कांग्रेस क्या अपोज करेगी इस बिल का, या फिर आप लोगों का क्या आगे का रोड मैप क्या है? बिल का हम तो ये कहते हैं कि ईमानदारी से बिल लेकर के आए, ईमानदारी से कुछ करें, आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इनकी जो नियत है ये पक्ष में नहीं है। ये तो सिर्फ जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं, महिलाओं में भ्रम फैलाना चाहते हैं। और अभी क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि आपकी जनगणना 21 के बाद 27 में होगी, इसके बाद परसीमन होगा, फिर आरक्षण के लिए रोटेशन होगा, वो बहुत अभी काफी समय लगेगा। अगर इनकी नियत होती तो पिछले 2009 से अभी तक क्यों नहीं करा इन लोगों ने? जी सर, मैंने बात की थी ईशा गुप्ता और कंगना रनौत की। कंगना रनौत को तो चलिए बीजेपी का ही एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन ईशा गुप्ता ने जब कल शिरकत दी थी पार्लियामेंट में, तो ईशा गुप्ता तो फिलहाल बीजेपी से जुड़ी नहीं है। हालांकि उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है कि आने वाले दिनों में वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाली है। तो ये सारी महिलाएं जितनी है देश की, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी, वो सब बीजेपी की तरफ क्यों जा रही हैं? देखिए, देश के अंदर देश की पॉपुलेशन आज 1,40,40,00,000 के लगभग हो गई है, उस 48% महिलाएं हैं। हम 2-4 महिलाओं को देख करके वो उनका एक अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो सकती है, किसी को अपने एक्ट्रेस बनने में उनकी चिंता हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की अधिकांश जनता महिलाएं जो हैं वो इन सब चीजों के वो तो चाहती हैं उनको उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोटी रोजी मिले, उनको महंगाई का सामना ना करना पड़े, उनको बहुत सी चीजें हैं जिनको उसको मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिल जाए, उनको नौकरियां मिल जाएं, और उनको ये सब चीजों से वो ये चाहती हैं। अब इन लोगों के जिन लोगों के पेट भरे हुए, अगर उनकी बात करें तो उनको तो ना रोटी की चिंता है, ना कपड़े की चिंता है, बड़ी चमचमाती हुई कारों में लोग जाते हैं, उनको इन चीजों की चिंता नहीं है। लेकिन उन आदमियों की बात करिए जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है, और मेहनत मजदूरी करके और अपने बच्चों का, अपने परिवार का, उनके बारे में सोचना चाहिए। जब जी 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 जमहूरियत जो आई है, प्रजातंत्र है, इसलिए है कि एक वोट जो है, चाहे गरीब का परिवार का और झुग्गी वाले का वोट हमने एक रखा है, इसलिए रखा है कि हम सभी के अधिकार की बात, और यही महात्मा गांधी चाहते थे कि जनता की सीधी भागीदारी शासन में होना चाहिए। तो 2024 में क्या लगता है, फिर इंडिया बाजी मारने वाली है या फिर बीजेपी एक बार फिर से परचम लहराएगी? देखिए, 2024 में पूरी तरह से बीजेपी साफ होने वाली है। और अभी ये डबल इंजन की सरकार की जो बार बार बात करते हैं ना, ये इनके अंदर ये सब जो बातें आ रही हैं, डर जो इनमें बैठ गया है, कि राजनीतिक रूप से जो डर बैठ गया है कि इनके अपने अस्त्र देना है और ना ही हिंदुस्तान की जनता से कुछ लेने देना है। इनको तो अपने कुछ पूंजीपति जो दोस्त हैं उनकी तिजोरियां भरना है, और पूरी जनता का जो टैक्स से पैसा वसूल कर रहे हैं वो उनके पास जाना है, और वो ले जाकर के विदेश में उड़ जाना है, और उनकी सुरक्षा देना, ये इनका एक मोटिव बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि इनको जनता से, महिलाओं से
या गरीब लोगों से या महंगा से या बेरोजगारी से, नौजवानों से इन लोगों को किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बेबाकी से आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। हमने कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी पक्ष जाना इस डिबेट पर, और भी बातें होगी आपसे आने वाले लाइव में खुलकर। आप अपने विचार जरूर प्रकट करें हमारे चैनल के माध्यम से। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जुड़े थे फिलहाल राजा मियां पठान से, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है विदिशा एमपी से, और दूसरी तरफ हम जुड़े थे दीप चंद यादव, एक्स मेयर नगर निगम भोपाल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत बेबाकी से इन दोनों ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। जो विमेन बिल, फिलहाल रिजर्वेशन बिल पास किया गया है इसके बारे में, और 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। और इस पर कांग्रेस का कहना है कि जब जनगणना ही नहीं हुआ है तो किस बेसिस पर फिलहाल इस बिल को पास किया जा रहा है। पहले आप जनगणना तो करवाओ। तो ये चुनावी जुमला फेंका गया है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। आपको क्या लगता है इसमें, कि क्या राय है आपकी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस बिल के बारे में। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? ये भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आने वाले लाइव में भी ये तमाम चेहरे अब आपको दिखने वाले हैं। हम डेली लाइव आते हैं और डेली हम कुछ ना कुछ ऐसे ही देश से जुड़े हुए मुद्दों पर बातें करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बने रहें आपका न्यूज के साथ। हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को फॉलो कर ले। तब तक के लिए नमस्ते।